हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। ये व्लॉग है 24th का, और जो लास्ट व्लॉग मैंने आप लोगों के साथ शेयर करा था वो था 21st का। तो 21st को ना मेरे ट्राईपॉड की एक अटैचमेंट टूट गई थी, जिसको ऑर्डर करने में ना मैंने 2-3 दिन ले लिए थे। और फिर ऑर्डर करने के 2-3 दिन के गैप के बाद ना वो आई, तो उसके बाद मैंने फिर से व्लॉग शूट करना स्टार्ट करा था। तो इसी बीच ना हम एक दिन मंदिर में गए हुए थे, तो बाहर कहीं आओ तब तो ऐसे ट्राईपॉड की ज़रूरत पड़ती नहीं है, तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा व्लॉग शूट कर लिया था। तो अभी ना दिवाली पे जैसे हमने पूजा करी थी, तो जो पूजा का सामान होता है उसको हमें विसर्जन करना था। दिवाली के बाद हम आए हुए हैं मंदिर, 2-3 बार आए हैं, बट हर बार ना मैं लाना भूल जाती थी। तो अभी हम वो विसर्जन करने आए थे, साथ में हमें प्रसाद भी चढ़ाना था, तो हम प्रसाद भी साथ में लेके आए थे। फिर आंटी ने देखा ना कि हम जा रहे हैं जो पूजा का सामान है वो लेके, तो आंटी ने अपना भी सामान दे दिया था। उन्होंने भी रखा हुआ था कि कहीं जाएंगे तो वो भी विसर्जन कर देंगे, तो आंटी ने वो भी हमें दे दिया था। तो जैसे के पापा वहाँ पे पानी में विसर्जन कर रहे हैं, वैसे तो बहते पानी में विसर्जन करते हैं, बट आसपास ना यहाँ पे हमारे कोई ऐसे नहर वगैरह नहीं है, तो यहाँ पे आके हम विसर्जन कर देते हैं। साथ में ना यहाँ पे एक बत्तख, सॉरी 2 बत्तख थी, और बच्चे ना उनको देख के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे थे। शायद ज़ू वगैरह में इन्होंने कहीं पे ऐसे बत्तख देखी होगी, तो मंदिर में तो पहली बार देखी है हमने भी। तो बच्चे उन्हीं को देख रहे थे। काशवी कह रही थी मम्मा मुझे पानी के वहाँ पे लेके चलो, पानी में भी बत्तख है, मैं वो देखूंगी। बट पानी में बत्तख नहीं थी, बर्ड्स थे और बाकी सारे। तो अभी काशी को ना मैंने ये वाला सूट पहनाया है। लास्ट ईयर जैश के पापा ने काशी को दिलाया था, वो अपने आप ही पसंद करके लेके आए थे। और काशवी ना समर्स में ये वाला सूट पहनती नहीं, क्योंकि जॉर्जेट मटेरियल है ना, तो उसको चुभता है। और साथ में जो इसके बॉर्डर्स है ना, जैसे बाजू के किनारे वहाँ पे गोटा पट्टी वाला काम हो रखा है, तो इसके चुभता है ना, तो ये बिल्कुल भी नहीं पहनती। अभी भी इसने मुश्किल से पहना। मैंने इसको समझाया कि बेटा आपको इनर वगैरह के ऊपर से पहनाऊंगी ना तो चुभेगा नहीं। तो तब भी ये रो रही थी, बट पहन लिया ना उसके बाद तो उसको पता लगा कि नहीं चुभ रहा, तब इसने आराम से पहन के रखा। यहाँ पे हम आए तो हमसे पहले दोनों बच्चे भाग के आ गए थे। तो अभी जैश ने यहाँ पे मत्था टेका ना, तो काशवी भी मत्था टेक रही थी। बच्चों को जैसे शिक्षा दो ना वो वैसे ही सीख जाते हैं। तो ये देखती है ना हम यहाँ पे आके ऐसे जय करते हैं, तो ये भी करती है। अभी देखो जैश ना प्रसाद लेने के लिए झुका था, इसको लगा भैया जय कर रहे हैं, तो फिर से मत्था टेकने लग गई। फिर अभी अपने पापा को देखा ना कि इसके पापा मत्था टेक रहे हैं, तो इसने फिर से मत्था टेका। बहुत ही मासूम है ये, बहुत ही प्यारी है। आप लोगों को भी काशवी बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरी एक सब्सक्राइबर हैं, शायद डेविड गार्नर्स नाम के ऐसे कुछ उनका आईडी है, पता नहीं मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ कि नहीं, बट शायद वो समझ जाएंगी, तो उनको मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी। वो हमेशा मेरी वीडियो पे कमेंट करते हैं। उनका कमेंट पढ़ के ना सच बताऊँ दिल खुश हो जाता है, और वो काशवी के लिए ना बहुत प्यारी प्यारी कमेंट करती हैं। तो बच्चे ना दोनों ही प्यारे हैं। जैश भी बहुत अच्छी अच्छी बातें करता है, बट जब जैश बात करता है ना तो कभी कैमरा के आगे नहीं करता। वो थोड़ा समझदार हो गया ना, तो उसके आगे मैं कैमरा चालू करती हूँ तो मना कर देता है, कह देता है कि आप इसको बंद कर दो। बट काशी को भी इतनी समझ नहीं है ना, तो वो उसका जो मन में आता है वो बोलती जाती है, मैं सुनती रहती हूँ। कई बार मेरा भी मूड ऑफ रहता है ना, तो इसकी बातें सुन के ना मैं भी खुश हो जाती हूँ। आधी बात तो ना मुझे भी इसकी समझ में नहीं आती, 2-3 बार मैं पूछती हूँ तब जाके इसकी बातें समझ में आती हैं। तो यहाँ पे हमने मत्था टेक लिया था ना। दोनों बच्चों का हाथ तो किसी का भी नहीं पहुँचता, बट दोनों जिद करते घंटी बजाने के लिए, तो इसके पापा ने इनकी हेल्प करवा दी थी। फिर हमने सारी जगह पे मत्था टेका, और उसके बाद हम चले गए थे फ़िश के पास। यहाँ पे ना जैसे झोड़ है वहाँ पे, तो फ़िश थी नहीं, इसलिए हम आटा भी नहीं लेके आते। जब फ़िशेज़ रहते हैं ना तब हम भी आटा लेके आते हैं। बच्चों ने बाबा पे भी प्रसाद चढ़ा दिया था। के बाद सीधे व्लॉग की शुरुआत ट्यूसडे से हो रही है। मंडे को मेरे ट्राईपोड का जो पार्ट मिसिंग था ना वो आ गया था। तो अभी ना जैश को स्कूल जाना है। मंडे की भी जैश की छुट्टी थी, ट्यूसडे से स्कूल फिर से रीओपन हो रहे थे। तो यहाँ पे मैं चाय बनाने के लिए आई, तो साथ साथ मैंने आलू बॉईल करने के लिए रख दिए थे, क्योंकि मुझे जैश को लंच में देने आलू के परांठे। फिर अभी ना फिर मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह बना लिया था। जैश भी स्कूल जा चुका है, उसके पापा भी ऑफिस जा चुके हैं, और काशी को भी मैंने ला दिया था। वो ना उठते ही मेरे पीछे पीछे आ जाती है, जैसे मैं चाय बनाने के लिए जाती हूँ ना, तो वो ऐसे ही घूमने लग रही थी। तो उसको मैंने बग्गी में बैठा लिया था। वो कह रही थी मम्मा स्लैब पे बैठना है, बट स्लैब अभी विंटर्स में ठंडी रहती है ना बहुत ज़्यादा, तो उसको मैंने बग्गी में बैठा के आराम से कंबल उड़ा दिया था। फिर ये कुछ कपड़े थे, जैसे जैश के पापा ने रात को ही वेयर करे थे ना, ये उनका ट्रैक सूट और जो पजामा होता है, तो उसको मैंने दरवाजे के पीछे रख दिया था, क्योंकि सिर्फ नाइट नाइट में वेयर करे थे। फिर वो शाम को आएंगे ना फिर से पहन लेंगे। और ये देखो उनके कपड़े, शर्ट स्वेटर सब आपस में फंसे हुए हैं। एज इट इज़ दोनों चीज़ें शाम को ऑफिस से आके ना ऐसे ही निकाल देते हैं।
फिर ये मेरा शॉल है ना, जैसे सुबह सुबह मैं बाहर जाती हूँ किचन में तो उस टाइम थोड़ी सी ठंड लगती है। मैं स्वेटर अभी नहीं पहन रही हूँ, मुझे इतनी ठंड भी नहीं है, मॉर्निंग में एक बार लगती है। तो यही स्वेटर जो सॉरी शॉल था ना, ये मैंने फ़ोल्ड करके रख दिया है। और ये जैश की स्वेटर है, जैकेट्स है ना, ये भी 5-5 मिनट पहनता है फिर ये निकाल के रख देता है। तो इतनी इतनी देर के लिए ना मैं इनको वॉश नहीं करूँगी, क्योंकि वो खेलने जाता है ना, तो मैं घर से तो उसको अच्छे से स्वेटर वगैरह पहना के भेजती हूँ। फिर उसको गर्मी लगती है तो वो तभी वापस आके और इनको निकाल के रख जाता है। तो इन चीज़ों को मैं वापस से फ़ोल्ड कर दूँगी। काशवी ने अपना बैग ले रखा है, ये अपना स्कूल खेलती रहती है, इसमें छोटा सा लंच बॉक्स डलवा लेती है मेरे से। और बाहर इसने अपनी बुक्स और पेंसिल वगैरह सब फैला रखी है, बाहर अपने कलरिंग वगैरह करने लग रही है। यहाँ पे मैंने बेडशीट भी बिछा दी थी, सिंगल बेड पे मैंने वार्म बेडशीट बिछा दी, और जो डबल बेड है ना, इस पे जो समर्स वाली रहती है ना, वही है। यहाँ पे काशवी के ना फ्रेंड्स आ गए थे इसके साथ खेलने के लिए। इन बच्चों की आज छुट्टी थी स्कूल की, तो ये घर पे थे, तो ये यहाँ पे आ गए थे खेलने के लिए। तो मेरा काम भी इजी हो गया था। काशवी के साथ कोई खेलने के लिए हो ना, तो मैं थोड़ा टेंशन फ्री हो जाती हूँ। नहीं तो ना मेरे पीछे पीछे घूमती रहती है कि मम्मा मेरे साथ ये खेलो, मैं कौन सा कलर करूँ, कहाँ पे करूँ। फिर क्वेश्चन इतने सारे पूछती है, बुक में कोई भी प्रिंट रहेगा ना तो ये क्या है, अगर कहीं आइसक्रीम वगैरह दिख जाएगी तो यूँ कहेगी कि मम्मा मुझे ये चाहिए। तो उसी में आधा टाइम मेरा चला जाता है। तो काशवी अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने में बिजी थी। अंदर मैंने झाड़ू लगा दी, किचन में भी लगा दिए सब। फटाफट से मैं छत पे भी झाड़ू लगा दूंगी। रस्सी पे सबके टावल सूखने लग रहे हैं। और काशवी ना अपने दोस्तों के साथ स्कूल खेलने लग रही है। इस बैग में इसने छोटा सा लंच बॉक्स डाला हुआ है। बस अभी इनसे कह रही कि ठीक है मैं स्कूल में जा रही हूँ, और स्कूल में जाके ना इनसे पूछूंगी ना क्या करा, तो यूँ कहेगी लंच करके आ गई मैं। काशू कहाँ दर्द हो रहा है आपके? सिर दर्द हो रहा है, हथौड़ी मारो डॉक्टर साहब। ओहो दवाई देते हैं डॉक्टर साहब तो। और मत मानना, मैंने तुम्हें काट से ये दवाई के चक्कर में ही आ रहे हैं पेशेंट बार बार। अब आपके हाथ में दर्द हो रहा होगा ना, दोनों पैर तो तेरे टूट गए। पहले 2 पैर कर दो, हाथ भी काटना होगा। दीजिए पैसे, दीजिए पैसे। पैसे दे दो ना ऐसे नकली में। थैंक यू। अभी दूसरा। कि मैं नहा के आ गई थी और काशवी के फ्रेंड्स चले गए थे अपने घर। उनकी मम्मा ने उनको बुला लिया था, उनके घर में भी छोटा बेबी है तो उनको भी अपने भाई के साथ खेलना था ना। तो अभी काशवी बोली कि मैं भी वहीं पे जाऊंगी, तो मैं इसको छोड़ने के लिए जा रही थी। फिर मैं गलती से ना अपनी क्रॉक्स ही पहन के जा रही थी, तो मैं वापस आ गई थी चेंज करने के लिए। क्योंकि नीचे वो पहन के जाओ ना क्रॉक्स, तो फिर वापस से घर में पहनने का मन नहीं करता। तो मैं घर बाहर कहीं जाती हूँ तो मैं शूज़ ही पहन के जाती हूँ। तो काशवी को मैं वहाँ पर छोड़ के आ गई थी। काशवी 5-10 मिनट से ज़्यादा ना नहीं रुकने वाली, वो नीचे जाने की जिद तो करती है बट तभी वापस आ जाती है। फिर मैं काशवी के जितने भी टॉयज़ हैं इनको कैटेगरी वाइज अच्छे से रख दूंगी, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी वो मुझसे मांगे ना तो मैं उसको आराम से सारे टॉयज़ दे सकूँ। मतलब सब कुछ नहीं फैलाना पड़ता ना। जैसे किचन सेट मैंने इसका अलग करके रख दिया, डॉक्टर सेट अलग रख दिया, ब्लॉक्स अलग से रख दिए हैं। तो इनको मैं अंदर रख के आ जाऊँगी। काशवी आते ही फिर से मांगेगी, बट अभी के लिए मैं सारी चीज़ों को अंदर रख दूँगी। यहाँ पर मैंने गिलहरी की ना रोटी रखी थी, तो वही गिलहरी रोटी खाने लग रही है। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। मुझे अभी लंच बनाना था। ब्रेकफास्ट में तो हमने आलू के परांठे खा लिए थे, तो जब भी ऐसा कुछ परांठे वगैरह बनाओ ना मॉर्निंग में, तो दोपहर के लिए मुझे अलग से खाना बनाना पड़ता है। तो ये जो मॉर्निंग के बर्तन है, सबसे पहले इनको मैं अच्छे से रैक में लगा दूंगी। और अभी मैं बनाऊंगी कढ़ी। तो कढ़ी के लिए ना जैश के पापा एक दिन पहले लस्सी लेके आए थे। तो सर्दियों में इन दिनों में ना लस्सी बहुत ईजिली मिल जाती है, और जब गर्मियों में पीने का मन होता है ना तब नहीं मिलती। तो कई बार तो ऐसा होता है 2-2 3-3 महीने समर्स में हम कढ़ी नहीं बनाते, क्योंकि लस्सी मिलती नहीं, और घर पे जो दही रहती है ना वो सिर्फ खाने में ही चली जाती है। उस टाइम इतना रहता ही नहीं कि उसकी मैं कढ़ी भी बनाऊँ। तो सारे बर्तन मैंने रख दिए थे, फटाफट से मैं जो कढ़ी बनानी है ना उसकी तैयारी कर दूँगी। तो चॉपर में ही मोस्टली मैं प्याज चॉप करती हूँ, क्योंकि ये ईजी लगता है। घर पे ना हमेशा ऐसे गैजेट्स होने चाहिए जो हमारा काम इजी करे। इतने एक्सपेंसिव भी नहीं है और काम इतना आसान कर देते हैं। वैसे अगर हम नाइफ से प्याज कट करें ना तो वैसे इतने इमोशनल हो जाते हैं, और इतनी बारीक ना कटती भी नहीं है जैसे चॉपर में होती है। तो कई बार चॉपर अगर मेरा ख़राब भी हो जाता ना, तो ये चीज़ ऐसी है जो मैं इंस्टेंट परचेज़ कर लेती हूँ। नहीं तो कई चीज़ें ऐसी होती है जिनके बिना काम चल जाता है। तो ऐसा नहीं है कि बिना चॉपर के काम नहीं हो, बट ना मुझे ईजी लगता है तो मैं चॉपर हमेशा परचेज़ कर ही लेती हूँ अगर ख़राब होता है तो बीच में। तो प्याज तो हो गई थी। यहाँ पे मैंने लहसुन भी छील लिए थे थोड़े से, तो मैंने इसमें कूट लिए थे। और कुछ मैंने कट करके भी डाले थे। मुझे ना कट करे हुए लहसुन ज़्यादा अच्छे लगते हैं। यहाँ पे मैंने फटाफट से पकोड़े बनाने की भी तैयारी कर ली थी। किचन का पार्ट ना मैं बहुत कम दिखाती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ना यूँ कहते हैं कि सारा दिन किचन में ही घुसी रहती है। तो मैं बहुत ही कम टाइम में, 1 मिनट से भी कम टाइम में, सिर्फ कुछ सेकंड्स में मैं किचन का काम करके दिखा देती हूँ। बट किचन में काम करने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। हम सबका ना आधे से ज़्यादा टाइम तो किचन में ही जाता है। तो यहाँ पे मैंने एक तरफ कढ़ी बनने के लिए रख दी थी, दूसरी तरफ पकौड़े बना दी थी। इसी बीच पूजा भी आ गई थी। मैं बथुआ लेके बैठी थी, क्योंकि जैश के पापा का फ़ोन आ गया था कि बथुए का रायता बनाना है। फिर पूजा बोली कि दीदी मैं फटाफट करवा देती हूँ, और इसने सच में ना मिनटों में बथुआ साफ़ करके दे दिया था मुझे। फिर मैंने बथुआ धोया और उबाल के फिर रायता वगैरह बना दिया था। बीच में आंटी आ गई थी मेरे कज़न का
का फ़ोन आ गया था। तो चीज़ें मैं बना रही थी, जैसे खाना वाना सारा बना के रेडी कर दिया था, बट बर्तन ना एक भी नहीं धो पाई थी इस बीच। तो बर्तनों का ना पूरा पहाड़ इकट्ठा हो गया था। पूरे 2 ढाई घंटे लग गए थे मुझे किचन से निकलने में, क्योंकि पहले खाना वाना बनाया फिर इतने सारे बर्तन धोए। तो बस आज का व्लॉग यहीं तक था। आई होप आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आएगा। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।